हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं हूँ हिमाचल में। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कटिंडी, मंडी ज़िले में पड़ता है। यहाँ से मुझे जाना है बरोट वैली की तरफ। तो पता लगा मुझे कि मेन रूट के बजाय एक पतला सा लिंक रोड है जो एक दो गाँव से होते होते एक पहाड़ चढ़ के और फिर रिज के ऊपर जाएगा। बड़ा ही ऑफ बीट रूट है ये। तो एज ऑलवेज दिस इज़ माई फेवरेट रूट। चलते हैं फिर इसी रास्ते। सफ़र पहाड़ों का हो या प्लेन इलाकों का, रास्ता जितना शांत और सुकून वाला हो उतना अच्छा रहता है। और पहाड़ों में तो ऐसे पतले वाले रास्ते ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। इक्का दुक्का व्हीकल रोड पे होता है, बाकी बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते रहते हैं। और ये रास्ता तो इसलिए लिया मैंने, जब किसी ने बताया ना कि एक बार आपको एक पहाड़ चढ़ना है, उसके बाद रिज के ऊपर चलेगा ज़्यादातर ये रास्ता है। तो वहाँ से मैं इमेजिन कर सकता था कि पूरी पहाड़ की एक चोटी पे चढ़ के और उसी ऊंचाई के ऊपर अगर कोई रास्ता चलता है तो चारों तरफ के जो पहाड़ है, नीचे की जो वैलीज़ हैं, उनका नज़ारा दिखता है साफ। रास्ता बीच बीच में आगे सुनसान सा होगा, फिर जंगल से भी गुजरेगा बता रहे थे। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बल्कि और ज़्यादा अच्छी बात है। और बरोट वैली जिस तरफ अभी मैं जा रहा हूँ, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उसके बारे में सुना हुआ है। हिमाचल की बड़ी सुंदर वैली है एक। मंडी और धर्मशाला का जो हाईवे है उसके बीच में कहीं पे अंदर 25-30 किलोमीटर जाके ये वैली पड़ती है। काफ़ी सुंदर इलाका है। उस गांव से 3-4 किलोमीटर आने के बाद उस लिंक रोड से भी एक और पतला ये रास्ता ऊपर की तरफ चढ़ता है। ये जो पहाड़ दिख रहा आगे, तो यही रूट जाएगा बागे डायना पार्क और बरोट। इस पहाड़ की चढ़ाई तो काफ़ी स्टीप है, पहले गियर में गाड़ी चल रही है, पर जैसे जैसे ऊपर आ रहा हूँ नीचे का जो नज़ारा है थोड़ा अच्छा होते जा रहा है। तो फिर मगा चल कोई ना। तो ये सारी चढ़ाई चढ़ के जिस पहाड़ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आएगा आगे एक जगह जिसको बोलते हैं डायना पार्क। और उसके बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है यहाँ पे। कोई लोग उस जगह को हॉन्टेड बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। यहाँ रास्ते में चलते चलते इस गांव में भाई जी मक्की का जो भुट्टा होता है उससे मक्की का अनाज निकाल रहे हैं। तो ये हमेशा ही मेरे दिमाग में रहता था कि इससे मक्की हाथ से निकालते हैं या कोई मशीन होती है। और सामने एक चक्की जैसी मशीन है। हाँ, अब थोड़ी ठंडक आई है पहाड़ के ऊपर चढ़ते ही। इलाका तो आप देख ही रहे हैं कितना शांत, कितना सुंदर।
यहाँ सिर्फ या तो पंछियों की आवाज़ आ रही है या नीचे अब जब रुका मैं तो देवता का टाइम है तो वहाँ से जो ढोल नगाड़ों की आवाज़ है वो आ रही थी। और अब आ गया है बाकमाल जंगल का इलाका। ये वाले चीड़ के पेड़ हैं। और सड़क बस यही इतनी सी है, एक गाड़ी गुजर जाए, बाकी वाह यार दोनों तरफ काफ़ी घना जंगल है ये। दिस इज क्रेजी। ऐसा जंगल मेरा सबसे फेवरेट होता है। यहाँ अब पहाड़ के बिल्कुल ऊपर रिज समझो शुरू हो गई है। इधर देखता हूँ तो नीचे साइड की वैलीज में दिखाई देती हैं। थोड़ा आगे चल के फिर राइट साइड में जो है वो इलाका भी दिखाई देता है। तो सामने आप ये देखो पूरी की पूरी जो रेंज है, माउंटेन रेंज, इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर चलेगा ये रास्ता। कितनी दूरी तक चलेगा ये तो फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ इस तरफ। माय गॉडनेस, मुझे लगता है बरसात के सीज़न में चारों तरफ हरियाली छाई होती होगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो सूखा घास देख रहे हैं आप ये भी सारा हरा भरा होता है। और यहाँ एक छोटा सा ट्रैफिक जैम ये है पहाड़ों का ट्रैफिक जैम, ऐसा ही होता है यहाँ पे। यहाँ से जनाब रवानगी कर रहे हैं मेरे ख्याल में। ये मुझे लगा गद्दी शेफर्ड जो हैं वो लोग थे। ऊपर वाले पहाड़ों से सितंबर अक्टूबर में मूव करना शुरू कर देते हैं ये, तो यहाँ तक पहुँचे होंगे शायद और नीचे अपने गांव की तरफ जा रहे होंगे। यहाँ से दोनों तरफ का प्रॉपर व्यू दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल एज है, लेफ़्ट साइड के पहाड़ ये है और ये राइट साइड में कुछ खेत हैं, नीचे वैली है, उस तरफ वो माउंटेन रेंज। पहाड़ के बिल्कुल एज पे चलना भी एक अजीब ही फीलिंग है। राइडिंग ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन। यहाँ रोड के ऊपर ही एक छोटी सी दुकान और ये टी स्टॉल टाइप कैफ़े आया है, तो यहाँ एक चाय पीने में रुका हूँ। और पीछे थोड़ा ऐसे ही टहलने आया तो मैंने देखा कि जिनका ये कैफ़े है वो लोग यहीं पर रहते हैं, ये सामने उनका घर है। और मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे बेस्ट जो लोकेशंस हैं रहने के लिए उनमें से एक है ये। पहाड़ के बिल्कुल ऊपर पहुंच के ये घर के सामने ये नीचे इनके खेत हैं छोटे छोटे, और इनमें थोड़ा बहुत मक्की हो जाती है, कुछ सब्जियां हो जाती है। यहाँ तक देखो, इधर ये खेत इनके फैले हुए, और
वो सामने एक फिर इनका पशुओं का होगा शायद, या खेत वाला जो कोठा होता है वो लग रहा है मुझे। यहाँ अभी भी एक बेल लगी हुई है, क्या ये पेठा लग रहा है मुझे तो, पर जो भी है काफ़ी बड़े बड़े सब्जियां यहाँ पे होती है। उस तरफ तोरी भी लगी हुई है। दिस इज परफेक्ट। अभी रास्ता ख़राब शुरू हो गया है और पता नहीं कितनी दूर और चलेगा। ये लोकल लोग यहाँ के घास इकट्ठा कर रहे हैं। विंटर आगे जो आने वाली है, शुरू हो ही गई है, तो उसके लिए विंटर में क्या होता है, हरा सूखा जैसा भी हो घास काम आता है इनके गायों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए। 4-5 किलोमीटर की एक और चढ़ाई आई थी अभी, तो धीरे धीरे वो चढ़ के फिर 2-4 घर हैं यहाँ पे। ऐसे गांव कोई भी आता है तो वो इकट्ठे घर नहीं होते या बहुत ज़्यादा नहीं होते, दूर दूर 1-1, 2-2 मकान बीच बीच में आते हैं। यहाँ एक थोड़ा प्रॉपर गांव जिसको कह सकते हैं आया हूँ। यहाँ तो एक ढाबा भी दिख रहा है मेरे को, खुला है कि नहीं, नहीं बंद ही है। तो इस तरफ ये भी है ना, इस रूट पे एक आधी कोई भी चाय की दुकान या ढाबा है, वो लोकल लोगों ने ही खोला हुआ होता है। तो रोज़ वाला काम ज़रूरी नहीं है, अगर इनको घर पे खेतों में काम होता है तो फिर वो ढाबा बंद होता है। ये देखो यहाँ पे भी ये भी बंद है, और अगर वो फ्री होते हैं घर खेत के काम से तो फिर वो खोल लेते हैं। जैसे ही कोई चढ़ाई थोड़ी आती है उसके दूसरी तरफ ढलान आती है ना, इतना सुंदर नज़ारा होता है। और जहाँ भी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 1-1, 2-2 मकान आते हैं, वो लोगों ने उस एरिया को इतना सुंदर तरीके से मेंटेन किया होता है, चाहे उनके छोटे छोटे खेत हैं या फिर उनके जो घरों के आसपास का इलाका है ना, छोटा कच्चा मकान है पर फिर भी इतना शानदार। और ये तो आम दृश्य है, घास लाते हुए गांव के लोग सुबह सुबह नाश्ता करके चलते हैं जंगलों की तरफ, ताकि टाइम टाइम से ये फिर ऐसे स्टोर करते हैं पेड़ों के ऊपर। क्वाइट सिंपल एंड पीसफुल लाइफ। और सामने धौलाधार माउंटेन रेंज दिखाई पड़ने लग गई है, बिल्कुल चोटी पे हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखी है। ये जगह का नाम है डायना पार्क। नाम सुन के तो मुझे लगा पता नहीं कुछ तो होगा ऐसा कुछ, बट है ये बस एक पॉइंट ही बीच में। यहाँ ये छोटा सा कैफ़े आया है, वेज में पराठा और मैगी का ऑप्शन है, तो मैंने पराठा बोला अभी।
वहाँ पराठा खाया, चाय पिया, उसके बाद आगे का रास्ता बिल्कुल ही कच्चा हो गया है। ये शायद कुछ किलोमीटर रहेगा, एक चढ़ाई और है यहाँ पे 2-3 किलोमीटर की। इधर तो यार सच में अलग ही दुनिया बस रखी है। हो। इधर सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, हर चढ़ाई के बाद एक जो पहाड़ का टॉप आता है उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा सुंदर सा गांव दिखाई देता है। अब यहाँ जो गांव है, इधर खेतों के बीच में वहाँ आगे एक छोटा सा तालाब है, कुछ भैंसें चर रही है, गायें चर रही है। तो तालाब इसलिए बनाया गया है यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे है, तो यहाँ कोई नदी, झरना, बर्फ़ का कोई ऐसा सोर्स है नहीं पानी के लिए, तो ख़ासकर पशुओं के लिए वो ज़रूरी है। यहाँ सर तोड़ रहे हैं मटर, आई थिंक। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। मटर निकाल रहे? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ लेट निकलती है ना आपके? हाँ जी, हाँ जी। गांव बड़ा सुंदर आपका। तकरीबन 10-12 किलोमीटर बिल्कुल ही ख़राब पथरीले रास्ते से चलने के बाद अब थोड़ा थोड़ा ठीक रास्ता दिखाई दिया है। अब आगे पूरा इलाका दूर दूर तक घना जंगली दिखाई दे रहा है। अभी तक तो थोड़ा वैसे ड्राई एरिया था, छोटे मोटे खेत थे। अब जाके प्रॉपर लिंक रोड आया है, बरोट वाला, जो घटासनी से जाता है। तो पिछले 30-35 किलोमीटर का जितना भी रास्ता था सुबह से, उसमें 15 किलोमीटर आप ऑफ रोड ही मानो। पर अब चलो सारी थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि एक तो ढलान है आई थिंक 8-10 किलोमीटर, ऊपर से जंगल से गुज़रती है बढ़िया सड़क, अभी बनी है शायद पिछले 1-2 साल में। बरोट है 20। यहाँ एकदम ठंडी हो गई है, एक तो घना जंगल है चारों तरफ, फिर सूरज भी पहाड़ के उस तरफ छिप गया है। वैसे भी 4 ही बजे हैं। पूरी की पूरी बरोट वैली साइड का इलाका जो है अभी, ये इधर वाले माउंटेन रेंज के इस तरफ पड़ता है। इस वजह से इधर 4 बजे ही समझो दिन ढलना शुरू हो जाता है। और एक तो बरोट जो है वो मेन जो हाईवे है उससे 25-30 किलोमीटर अंदर की तरफ है हटके, तो इस तरफ का जो रास्ता है वो थोड़ा सिंगल रूट ही है। पर है बहुत सुंदर, एकदम इतना हरा भरा इलाका है। देखो बरोट से 12 किलोमीटर पहले एक ब्रिज और ये सामने एक गांव आता है जिसका नाम है टिक्कन, और उस सामने की साइड बरोट का रास्ता है।
उस गांव के बाद रास्ता और ज़्यादा शांत और वैली जो है वो थोड़ी नैरो हो जाती है। बरोट साइड का जो इलाका है, एक तो यहाँ जंगल जितने भी है उनकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, खूब घने जंगल हैं जहाँ भी है। एक फिर थोड़ा ये अंदर रिमोट एरिया कह सकते हैं इसको, क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा आवाजाही नहीं है लोगों की या टूरिस्ट की, तो उस वजह से भी यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी तक बरकरार है। पूरी वैली के अंदर टाउन शहर ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं, सुंदर सुंदर खेत हैं और बरोट ही लगा लो थोड़ा सा मार्केट। अभी बरोट गांव से 6 किलोमीटर पहले एक जगह आई है, यहाँ पे होटल भी है, नीचे कैंप साइट भी देखी, तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा टूरिज़्म हो तो रहा है ग्रो इस तरफ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल विलेज, क्या ही कहने यार। सिर्फ 5 बजे हैं और दिन ढल ही गया है पूरा, क्योंकि ये 1 घंटा हो गया सूरज को पहाड़ों के पीछे गए, और फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा है, मीठी मीठी ठंड है, मीठी क्या ज़्यादा ही है थोड़ी रात में तो काफ़ी ठंडा होगा। ग्राम पंचायत बरोट में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत। और यहाँ से मुझे काफ़ी बदली हुई नज़र आ रही है बरोट वैली। बदली हुई इसलिए कि बरोट वैली जो है पिछले 3 साल में काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे। 3 साल पहले आया था मैं, तब यहाँ पे इसी तरीके का नज़ारा था, ऊपर वाला जैसे खाली खेत गांव, पर अब ये जो सारे सामने हैं ये नए बने हैं, तो इससे टूरिस्ट लोगों के लिए तो चलो यहाँ पे है ही है, ठहरने वगैरह के ऑप्शंस ज़्यादा खुल गए हैं, लोकल्स को भी एक इनकम का और सोर्स जनरेट हो गया है। तो जी ये है बरोट, तो अंधेरा होने वाला है, चलते हैं देखते हैं कोई खाने का ठिकाना, रुकने का, तो काफ़ी ऑप्शंस है, छोटे मोटे होम स्टे वगैरह।